डज गॉड एग्जिस्ट, ये डिबेट जो दिल्ली में हुई थी, तो इस डिबेट में जो आर्गुमेंट्स यूज किए गए थे, उन आर्गुमेंट्स को हम तथ्यात्मक रूप से समझ रहे हैं। इस डिबेट में एक शब्द या एक आर्गुमेंट यूज किया गया था, फ्री विल। फ्री विल से क्या तात्पर्य है? फ्री विल यानी हमारे जो कार्य करने की क्षमता है, हमारी सोचने की क्षमता है, हमारी समझने की जो क्षमता है, वो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। किसी पूर्व ज्ञान पर, पूर्वाग्रह पर, पूर्व सूचना पर या पूर्व अनुभव पर आधारित नहीं है, किसी अवधारणा से बंधी हुई नहीं है या किसी भी प्रकार के बंधन में या पैटर्न में या सांचे में ढली हुई नहीं। वो पूर्णतः स्वतंत्र है। हमारी जो सोचने की, समझने की या रिस्पॉन्स करने की जो क्षमता है, वो ऑब्जेक्टिवली कार्य करती है, सब्जेक्टिवली नहीं करती है। इसे कहते हैं फ्री विल। तो क्या ऐसा है? क्या मानव की जो सोचने समझने की या प्रतिक्रिया देने की जो क्षमताएं हैं, वो स्वतंत्र है, किसी पैटर्न में या पूर्व ज्ञान पर या पूर्वाग्रह पर आधारित नहीं? अगर इसे हम गहराई से देखते हैं तो आप देखेंगे कि पूर्व विश्व में जहां भी मानव होगा, उसकी सोचने समझने की और प्रतिक्रिया देने की जो क्षमता है, वो पूर्व ज्ञान पर या पूर्वाग्रह पर आधारित ही होगी। हम किसी वस्तु के प्रति या किसी इकाई के प्रति कॉन्शियस ऑफ होते हैं, चेतना जो करते हैं, उसके जो कंटेंट हैं या उनकी जो हमारी चेतना के अवयव हैं, अंग हैं, उस संपूर्ण मानव के एक जैसे। हमारा ब्रेन एक है, मेरा ब्रेन या किसी और का ब्रेन नहीं है, मेरा ब्रेन या तुम्हारा ब्रेन या उसका ब्रेन या इसका ब्रेन नहीं है। ब्रेन एक ही है, चेतना एक ही है, जिसको संपूर्ण मानव जाति शेयर करती है, संपूर्ण मानव जाति जिसकी भागीदार है। इसको समझने के लिए इसके अंगों को आप देखिए। संपूर्ण मानव जहां भी इस धरती पर होगा, वो विश्वास करता है, वो डरता है, वो चिंता करता है, उसे सुख चाहिए, वो दुखों से भाग रहा है, वो कई प्रकार की अवधारणाओं को पाले हुए है, कई प्रकार के अंधविश्वासों को पाले हुए। जहां भी मानव होगा इस धरती पर, कई प्रकार के डॉगमास उसके अंदर, सुपरस्टिशंस उसके अंदर है। वो हमेशा सुख की चाह में है, उसकी चाहते हैं, इच्छाएं हैं, कुछ बनना चाहता है। यही सारी चीजें हमारी चेतना के अवयव हैं, चेतना के अंग। इन्हीं से मिलकर के हमारी चेतना बनती है। इन्हीं अंगों, इन्हीं कंटेंट्स, इन्हीं अवयवों के आधार पर हम किसी वस्तु के प्रति, किसी चीज के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी विचार के प्रति अवगत होते हैं, कॉन्शियस ऑफ होते हैं, अवेयर होते हैं, जागृत होते हैं, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। और समझ करके इन्हीं अंगों के आधार पर हम प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ये सारे अंग पूरे मानव जाति के जहाँ भी मानव होगा इस धरती पर, अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इंडिया, जहाँ भी होगा, इन्हीं अवधारणाओं, इन्हीं अंगों के साथ, चेतना के इन्हीं अंगों के साथ ही वो किसी वस्तु के प्रति, किसी विचार के प्रति अवगत होगा, चेतेगा, कॉन्शियस ऑफ होगा, जागृत होगा। तो ये सारे जो अवयव हैं, ये सारे जो कंटेंट हैं, वो कॉमन है हर इंसान के लिए इस धरती पे, जहां भी इंसान हो। तो इसका तात्पर्य ये निकलता है कि कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं है। ये जो चेतना है, जो इन अवयवों से बनी है, इस चेतना के बिना कोई भी इंसान इस धरती पर नहीं है। और ये चेतना और ये मस्तिष्क, इसका विकास हुआ है, लाखों सालों में ये इस स्थिति तक पहुंची है। और हम सब इसको शेयर करते हैं, हम सब इसके भागीदार हैं। तो इस
सत्य की वजह से, इस तथ्य की वजह से ये साबित होता है कि कोई भी व्यक्ति इस धरती पर इस चेतना के बाहर नहीं है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की एक व्यक्तिगत चेतना नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं हो सकता है, इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल नहीं है। और जब वो पर्सनल नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है, तो उसकी फ्री विल भी नहीं हो सकती है। फ्री विल होने के लिए व्यक्ति को इंडिविजुअल होना होगा, अलग होना होगा, सेपरेट होना होगा, जो कि नहीं है। ये तथ्यात्मक रूप से तथ्य है। ये कोई अवधारणा नहीं है, कोई विचार नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है कि कोई रोमांटिक प्रोपेगेंडा, ये कुछ वो नहीं, ये तथ्य है। दुनिया का हर व्यक्ति दुखी है, सुख चाहता है, विश्वास करता है, वो उसकी इच्छाएं हैं और कई प्रकार की अवधारणा है और ज्ञान है, सारा कुछ सेम है पूरी धरती पे जहाँ भी इंसान है। इसी चेतना के साथ सारे इंसान इस धरती पर कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति की अलग चेतना नहीं है। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल नहीं है, पर्सनल नहीं है। इंडिविजुअल शब्द का अर्थ भी होता है इंडिविसिव, वो डिविसिव नहीं है, तो वो अलग इकाई भी नहीं है, तो उसकी बिल भी फ्री नहीं है। उसकी जो बिल है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी कार्य करने की, समझने की, सोचने की क्षमता है, वो इसी चेतना से निकली हुई है, इन्हीं अवयवों के आधार पर है। और इस चेतना का जो सार है, वो इंसान पेन एंड प्लेजर के लिए काम कर रहा है, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के आधार पर काम कर रहा है। वो पेन से भागना चाहता है, दुख से भागना चाहता है, सुख चाहता है हमेशा। वो पनिशमेंट से बचना चाहता है, रिवॉर्ड चाहता है, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, मॉनिटरी हो, सोशली हो, फिजिकली हो, जो भी है। वो रिवॉर्ड की तरफ जा रहा है, वो प्लेजर की तरफ जा रहा है, सुख की तरफ जा रहा है, पनिशमेंट से और पेन से बचना चाहता है। यही इस चेतना का सार है। और ये संपूर्ण मानव जहाँ भी इस धरती पर हुआ, वो इसी आधार पर कार्य कर रहा है। और इसका अर्थ है कि संपूर्ण मानव एक जैसे ही कार्य कर रहा है, यानी कि उसकी कोई फ्री विल नहीं है। दूसरी बात, इस पेन और प्लेजर के सिद्धांत को और रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बचने के लिए, रिवॉर्ड पाने के लिए जो तरीके हैं, वो समय और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से अलग अलग निर्धारित किए गए। अमेरिकन, जापान, ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका में या भारतीय महाद्वीप में लोग अलग तरह से इन चीज़ों को प्राप्त कर रहे हैं और दुखों से भाग रहे हैं, सुखों को प्राप्त करने के अलग तरीके से काम कर रहे हैं। वहाँ अलग, ये सिर्फ अंतर हो सकता है वहाँ की कल्चर के हिसाब से, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से, वहाँ के समय के हिसाब से। पहले कुछ और रहा होगा, अभी कुछ और है, आगे कुछ और हो सकता है। वो समय के हिसाब से भी बदल सकता है, परिस्थिति की, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी बदल सकता है। तो इन चीज़ों को प्राप्त करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन पेन एंड प्लेजर, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का जो सार है हमारे चेतना का, वो संपूर्ण मानव का एक जैसा है। और जब वो एक परिस्थिति और भौगोलिक स्थिति में भी एक जैसे ही वो कार्य कर रहे हैं, जापान में सारे लोग एक तरह से कर रहे हैं, अमेरिका में एक तरह से कर रहे हैं, हम भारतीय लोग अलग से करते हैं, एक तरह से करते हैं, और अफ्रीकन अलग एक तरह से करते हैं, तो वो भी समान है। वहाँ भी व्यक्ति अपनी भौगोलिक स्थिति से, पूर्व ज्ञान से, वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से प्रभावित होता है। यानी कि हमारा जो चेतना है वो संपूर्ण मानव की एक है, जो पूर्व ज्ञान से लाखों साल से ये बन करके हमारा जो ब्रेन और चेतना तैयार हुई है, उससे प्रभावित है। उसमें जो कंटेंट उस पूर्व ज्ञान से या एक्सपीरियंस से या विचार ने उसमें रखे, उससे संचालित हो रही है हमारी चेतना। और उनको प्राप्त करने के लिए जो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ या समय की परिस्थिति, उसके आधार पर हो रहा है। उन दोनों स्थितियों में जो व्यक्ति की चेतना है या व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता, जिसको बिल कह रहे हैं, जिसकी जो उसकी इच्छा है कुछ करने की या जानने की, समझने की, वो मुक्त नहीं है, वो फ्री नहीं है। तो इस हिसाब से कोई भी व्यक्ति इस धरती पे एक यूनिट नहीं है, एक इकाई नहीं है, और वो फ्री नहीं है इस चेतना से। तो जब इस चेतना से फ्री नहीं है, तो उसकी बिल भी फ्री नहीं हो सकती। इसलिए कहीं भी धरती पर कोई भी व्यक्ति फ्री विल कर नहीं है। वो इसी चेतना के अंतर्गत कार्य कर रहा है। वो पेन एंड प्लेजर के लिए कार्य कर रहा है, वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के लिए कार्य कर रहा है। बाह्य कार्य करने की जो तरीके हैं, वो क्षमताएं हैं, जो रास्ते हैं, वो वहाँ की परिस्थिति और समय और कालखंड या वहाँ की स्थितियों के अनुसार होंगे।
इसलिए कहीं भी व्यक्ति यूनिट के रूप में कार्य नहीं कर, इसलिए वो फ्री नहीं है, इसलिए उसकी कोई फ्री विल नहीं है। तो इसमें जो बात कही गई थी फ्री विल की, वो तथ्यात्मक रूप से सत्य नहीं होती, वो एक अवधारणा है, एक आइडिया है। क्योंकि हम सत्य को देखना नहीं चाहते, तथ्य को समझना नहीं चाहते, तो उससे बचने के लिए हम आइडियाज खोज लेते हैं, अवधारणाएं खोज लेते हैं, कंसेप्ट खोज लेते हैं, और उस कंसेप्ट जो है वो तथ्य के जस्ट अपोजिट होता है। तथ्य ये है कि हम सब एक ही चेतना को कॉमन रूप से उसके भागीदार है, कॉमनली उसको शेयर कर रहे हैं। चूंकि हम बाह्य रूप से, शारीरिक रूप से अलग अलग हैं, रंग रूप और कदकाठी में, तो उसके आधार पर हम ये सोचते हैं कि हम आंतरिक रूप से अलग, जबकि हम आंतरिक रूप से बिल्कुल एक हैं। बाह्य रूप से हम अलग हो सकते हैं, हमारे समय परिस्थिति के हिसाब से, शरीर भौगोलिक स्थिति और शरीर, उनका पहनावा, खान पीना, कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, ये अलग तरीके से डेवलप हुए हैं विश्व के कोने कोने में, लेकिन हम आंतरिक रूप से अभी भी बिल्कुल एक जैसे ही है, सब कुछ एक जैसा ही शेयर करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कभी इस चेतना से जो दुख पर आधारित है, जो सिर्फ वेदना और सफरिंग है, इससे मानव मस्तिष्क मुक्त हो सकता है क्या? क्या इससे मुक्त होकर के वास्तव में फ्री हो सकता है? तो तब उसकी फ्री विल और वो चीज़ों को उसी रूप में समझ सके, ऑब्जेक्टिवली समझ सके, सब्जेक्टिवली नहीं समझ सके, जो इस दुख से भरी जो हमारी चेतना है, सफरिंग से भरी, वेदना से भरी, उससे मुक्त होकर के, कन्फ्लिक्ट और डिसऑर्डर से भरी हुई, इससे मुक्त होकर के एक सुखदायी और शांत चेतना अस्तित्व में मानव के क्या वो आ सकती है? क्या वो चीज़ों को या इकाइयों को उसी रूप में समझ सकता है, ऑब्जेक्टिवली समझ सकता है? क्या इस तरह की चेतना संभव है मानव के जीवन में? ये मानव के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है। अभी तक मानव चेतना स्वतंत्र नहीं है, इसलिए फ्री विल भी अस्तित्व नहीं है।